आमेन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना में परमेश्वर ने मौका दे दिया मुझे भी, ताकि मैं भी प्रार्थना कर सकूं आपके साथ, है ना, परमेश्वर के साथ जुड़ सकूं। तो ये कैसे भी करके हो गया ना। तो धन्यवाद है परमेश्वर का। बैठ जाओ, आप भी नीचे बैठ कर प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे आप सारे लोग जो भी बैठे और जितने अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब लोग एक चीज याद रखना, हमारा ये जो जीवन है ये एक कीमती विषय है। क्या है ये, है ना। जैसे ये कब समझ आता हमें कि ये जीवन एक कीमती विषय है, जब हम आत्मिक बातें जो सचमुच उसकी ओर से वो बातें, उसकी ओर से वो ज्ञान समझ जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो उसने मनुष्य को बनाया और उसने जो ज्ञान दिया आत्मिक, जब हमें समझ आता तब हमें समझ आता है कि मनुष्य जीवन एक कीमती विषय है ना। जो संसार में लोग इसे ना समझकर आप बुद्धिमानी में इसे नष्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग नशा करके, तरह तरह का नशा करके इस जीवन को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ना। या फिर गलत काम करके, है ना, इस दुनिया में कई तरह के बहुत सारे गलत गलत काम है दुनिया में जो मनुष्य कर रहा है और अपने जीवन को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखो, ये बहुत ही कीमती विषय है हम सबके लिए कि अब हम चुने गए हैं। अब हम संसार में नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। जो परमेश्वर सृष्टि करता है उसकी समझ हमें आ चुकी है कि जिसने दुनिया को बनाया रचा है वो कौन है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये सब बातें आज हमें समझ आ रही है ना। एक दिन हम लोग भटके हुए थे और जीवन पाने के लिए बहुत भटक रहे थे इधर उधर कि कहीं से हमें जीवन मिले। लेकिन क्यों हमें जीवन नहीं मिल रहा था? क्योंकि जीवन तो सिर्फ जीवन दाता के पास है ना, और किसी के पास नहीं है। जीवन सिर्फ जीवन दाता के पास है, तो उसी से मिलना है, ठीक है। तो बीच में ये मेरा टॉपिक क्यों आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि अब ये जो प्रेयर पिलर्स है, मतलब हर रोज जो शाम को 7:30 बजे हमारी मिनिस्ट्री में प्रेयर पिलर होती है, लोगों के लिए प्रार्थना। और इसका एक बड़ा मकसद है इस प्रेयर पिलर को शुरू करने का, मतलब कि जो भी लोग का इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जहाँ और भी जुड़ेंगे जो भी लोग, ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो एक्चुअली में राइट प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया, है ना। क्योंकि प्रार्थना करना एक बड़ा विषय है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे प्रार्थना होती नहीं है, या ज़्यादा नहीं होती है, या हमारा प्रार्थना में वैसा मन नहीं लगता जैसे लगना चाहिए। तो प्रेयर पिलर को स्टार्ट करने का मतलब था ताकि लोग, चाहे लोकल लोग इधर आकर बैठें या घरों में, है ना, अपने अपने घरों में ही जुड़ें, है ना, इस प्रेयर पिलर्स में जुड़ें, ताकि वो, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या ना, जैसे जो चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं, है ना, उसको अगर हम प्रैक्टिकली या प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, जिस चीज़ को भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमें आ जाती है करना, है ना। जैसे मान लो आप साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करो, एक दिन आपको साइकिल चलाना आ जाएगा। आप बाइक चलाने की प्रैक्टिस करो, आप कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस करो, कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चलाने की प्रैक्टिस करो, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ठीक करने की प्रैक्टिस करो। जैसे कई बार आरएमपी डॉक्टर होते ना, आरएमपी डॉक्टर सुने कभी? आरएमपी डॉक्टर, उनके पास डिग्री नहीं होती,
लेकिन वो किसी डॉक्टर के साथ रहकर कंटिन्यू वो कौन सी मेडिसिन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये किस बीमारी में मेडिसिन दी जाती है। तो कुछ लोग प्रैक्टिस डॉक्टर होते हैं जो 3 4 5 साल 8 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करके एक प्रैक्टिस डॉक्टर बन जाते हैं। गांव में आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे बहुत सारे, है ना, जिनके पास डिग्री तो नहीं होती लेकिन वो प्रैक्टिस करके क्या बन गए, एक डॉक्टर बन गए, जिनको दवाइयों की समझ आ गई, ये दवाई इस रोग में ये दवाई देनी है। तो इसी तरह ही हमारा जीवन परमेश्वर के साथ भी एक प्रैक्टिकली भी एंड प्रैक्टिस, जैसे प्रार्थना की भी एक प्रैक्टिस है ना। जैसे हमारे मिनिस्ट्री में क्या होता है, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में लोगों के लिए प्रेयर की जाती है, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं वो प्रेयर सुनते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए हो रही है, हर रोज हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अलग विषय है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर हमेशा लेबर नहीं कारीगर बनाया जाएगा। हालेलुया। क्या बनाया जाएगा? आप लेबर रहना चाहते हो हमेशा या कारीगर बनना चाहते हो? तो हम आपको क्या बनाएंगे? कारीगर, ठीक है। आपको हमारे जैसे प्रेयर करने वाले बनाएंगे। अगर आप हमारे जैसे प्रेयर करने वाले बन गए तो घटी रहेगी? रहेगी कोई घटी? ये बड़ा विषय है ना इस मिनिस्ट्री में। तो इसीलिए हम लोग लोगों को इस प्रेयर पिलर के थ्रू प्रेयर करना सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करना सिखा रहे हैं, कैसे प्रेयर होती है, कैसे प्रार्थना करनी है। तो उसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं अपने घरों में हर रोज, तो वो लोग क्या करते हैं ना, प्रेयर करना 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 सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, जैसे एक बाइबल का अध्याय है भजन संहिता में ये एक अध्याय है। इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। इसको तो लोग मुंह ज़बानी जानते हैं। कैसे? हालेलुया। इस अध्याय को लोग कैसे जानते हैं? बहुत सारे प्रभु में चलने वाले लोग या क्रिश्चियंस लोग इस अध्याय को मुंह ज़बानी ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा पढ़कर समझाना चाहता हूं आपको। जैसे ये लिखा ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो इस यहाँ पर इसको भी लोग प्रे में शामिल करते हैं। क्या करते हैं लोग? इस अध्याय को भी प्रे में क्या करते हैं? शामिल करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ आता है कि ये शब्द बड़े पावरफुल हैं जो वचन में लिखे हैं, तो उनको ऐसे ऐसे वो प्रेयर में बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग। लेकिन जब अगर ऐसे जैसे लिखा है, अगर हम ऐसे ही इसको पढ़ते हैं तो ये फिर प्रार्थना अपने लिए नहीं हो रही, दूसरे के लिए हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि लिखा ना, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो ऐसे लिखा ना, वह तुझे, अगर आप भी ऐसे पढ़ते हो वह तुझे बहेलिये, तो आप दूसरे की बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो अगर हमने अपने लिए बात करनी है तो परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, वो ताकतवर है। उसने अपने वचन में वादा किया है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से, मतलब शैतान के जाल से बचाऊंगा। और जैसे पिछले दिनों में महामारी आई थी, जब भी कोई भी महामारी आएगी तो वो मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने कहा है वो मुझे बचाने वाला है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। मैं उसने कहा है जो मेरी छाया के नीचे और मेरे ठहराए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह ठिकाना पाएगा। मैं वही हूँ, मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चल रहा हूँ। तो अब ये प्रार्थना करना आप सीखोगे कैसे करना है। जो भी ऑनलाइन इन दिनों में जुड़े हुए हैं, तो अभी ये प्रेयर पिलर तो कुछ भी नहीं, इसको बहुत बड़ा कर देंगे अब। हालेलुया।
इसमें वो ज्ञान, वो बातें, वो प्रार्थना करने के विषय इतने ज़्यादा हम लोगों को सिखाएंगे कि लोग इस मिनिस्ट्री की प्रेयर पिलर के दीवाने बन जाएंगे। वो रह नहीं पाएंगे इसको करने के बिना। हालेलुया, इतना उनका मन लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान से समझनी है, सीखनी है। ठीक है, तो इस विषय को आप लोगों ने पकड़ना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत लंबा टाइम तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना भी टाइम है इसमें आप लोग जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी यहाँ जुड़े हैं, जब बैठे हैं तो आंखें करो बंद और मेरे पीछे पीछे प्रेयर करो। जैसे मैं पिछले दिनों में भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहा था, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव प्रार्थना, एक पावरफुल प्रार्थना करनी सीखें। ठीक है, सब लोग आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे करके हाथों को हिलाओ थोड़ा थोड़ा करके, धन्यवाद करना शुरू करो। बोलो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, मैं चुना गया हूँ जीवन के लिए, जीवन पाने के लिए। हे सर्वशक्तिमान खुदावंद, तूने मुझे एक दिन पैदा किया, मैं संसार में खोया हुआ था, तुझसे दूर था, भटका हुआ था, तुझे नहीं जानता था परमेश्वर कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप एक आत्मा हो, आप नजर नहीं आते, आप परमेश्वर हो, मुझे सांस देने वाले हो, मुझे बनाने वाले हो, लेकिन मैं आपसे दूर था। आज खुदाबंद प्रभु यीशु, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपके पास हूँ, आप मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो। आपको एक सबसे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है, वो है पवित्रताई, क्योंकि आप अति पवित्र हो, आपको पाप से घृणा आती है, आप पवित्रताई को पसंद करते हो। खुदाबंद, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। आपका आत्मा मुझ में काम कर रहा है ताकि वो मुझे चलाए, वो मुझे पवित्र रखे, मेरी सोचों में काम करे, किसी भी प्रकार के गलत विचार, नेगेटिविटी मुझ में काम ना कर पाए। मैं तुझ में बढ़ता जाऊं, मेरा विश्वास बढ़ता जाए, मेरी मन की आंखें खुलती ही जाए, मैं बढ़ता ही जाऊं। परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूँ। मेरी सारी शारीरिकता, मेरी शारीरिक सोचें, शारीरिक मन, फालतू बातें सब परमेश्वर आप मुझसे दूर कर चुके हो। खुदाबंद, सब फालतू बातों को दूर कर चुके परमेश्वर मेरी जिंदगी में। खुदाबंद, अब जब मैं चुना गया हूँ तो मैं अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, शरीर की इच्छा में नहीं, मैं पूर्ण तेरी इच्छा में चलना चाहता हूँ। खुदाबंद, आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, आप मुझे ऐसा अपने आत्मा के द्वारा ब्लेस कर रहे हो। मैं ऐसा बन चुका हूँ, ऐसा तैयार हो चुका हूँ, तेरी आत्मा की सामर्थ्य से चल रहा हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूँ, ताकि मैं ऐसे ही चलूँ, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊँ, तेरे वचनों को पढ़ूं, तेरी हर आज्ञाओं को मानूं, जो जो तेरे वचन में लिखा, जो जो तेरा कलाम कहता है, जो जो तेरी आज्ञाएं, जो तुझे पसंद है, जो तुम चाहते हो हमसे, क्योंकि हम जानते हैं खुदाबंद, तेरी हर आज्ञा, तेरा हर वचन हमारे लिए जीवन है। वो आप तो सर्वशक्तिमान हो, हम मनुष्य आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप चाहो तो एक चुटकी में सारे संसार को खत्म कर सकते हो, एक चुटकी में सारे संसार को बना सकते हो। जब आप इतने सर्वशक्तिमान हो, जब आपकी शक्ति इतनी महान है, अपरम अपार है, ताकतवर हो, जो सुप्रीम पावर है आपकी, एक मिनट में दुनिया को खत्म कर सकती है, बना सकती है, तो मैं छोटा जा इंसान तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ परमेश्वर, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं चुना गया हूँ, ताकि जो आप चाहते हो, जो आपने कहा करने के लिए, वो मेरे लिए ही जीवन है। ऐसी बुद्धि समझ मुझ में आ चुकी है, ताकि जो आप चाहते हो वो मैं करूं और मैं उसे पूरे मन से कर पाऊं। ऐसा आप मुझे ब्लेस करते हो, ऐसा मेरा मन हो चुका है, ऐसी मुझ में समझ आ चुकी है, ऐसा मुझ में दिल आ चुका है। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मेरी सोचें पवित्र हो चुकी है। कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी सोचों में ना आए। मैं हमेशा तुझ में बढ़ता जाऊं। मैं जानता हूं प्रभु यीशु, आपने कोड़े खाए, आपने लहू बहाया अपना पवित्र, मुझे जीवन देने के लिए। जो जीवन आप में है, आपके सुसमाचार में है, आपके ऊपर विश्वास करने में है, आपने जो कार्य मेरे लिए पूरा किया है,
उसमें फुली कंप्लीटली मेरे लिए जीवन है। मैं फेथ करता हूँ, उसमें मेरा मन पूरा लग चुका है। उन बातों में आपके क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, आपका लहू बहाए जाना, इस विषय में मेरा मन खुल चुका है। इस विषय में मेरा फेथ स्ट्रांग बन चुका है। जो जीवन आप में है उस विषय में मेरा मन स्ट्रांग बन चुका है। उस विषय में मैं बढ़ चुका हूँ। जितने भी अपने घरों में इस समय जुड़े हुए हैं, इस पावरफुल प्रार्थना को आपने करना है मेरे साथ, ताकि खुदा का आत्मा आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको ऐसा बनाए। खुदा का आत्मा, एक चीज याद रखो आप सारे लोग, आमेन। इधर मुझे देखो, देखो हॉली स्पिरिट तब काम करता है जब हम अपने मन की इच्छा खुदा के सामने रखते हैं। हॉली स्पिरिट तब तक काम नहीं करता, वो जबरदस्ती नहीं करता, पवित्र आत्मा किसी के साथ भी, जब हम अपने मन को परमेश्वर के सामने रखते, अपनी इच्छा रखते हैं, तब हॉली स्पिरिट काम करता है। ये जीवन हमें एक ही बार मिला है पृथ्वी के ऊपर। इसी जीवन में रहकर हमने हमेशा का जीवन पाना है। इसी जीवन में रहकर हमने मोक्ष पाना है। इसी जीवन में रहकर हमने स्वर्ग में प्रवेश करना है। अगर हमसे मिस्टेक्स हुई, हम आगे पीछे हुए, आप जानते हो मैंने इसका बड़ा अनुभव किया है। जब हम शरीर में होते हैं तो शैतान हमारी बुद्धि बंद कर देता है। हमें फिर कुछ समझ नहीं आती, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मैंने इतने लोगों को देखा है, वो गलत होते हैं लेकिन वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम सही हैं, क्योंकि वो शरीर में होते हैं। मैं पिछले कई सालों से इस पर सर्च कर रहा हूँ, इस विषय के ऊपर, और मैं हज़ारों लोगों को इसकी टीचिंग दे रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए शरीर का विषय इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है शरीर का विषय। जब एक मनुष्य शारीरिक होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो इसीलिए हमने लगातार परमेश्वर के सामने जाना है। रोज रोज प्रार्थना में घंटा, सुबह शाम जितना आप कर पाओ, कम से कम एक आधा घंटा तो आपको जाना ही चाहिए परमेश्वर के सामने, इन बातों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुद के लिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तब वो काम करेगा जब तुम अपनी इच्छा को रखोगे। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना, परमेश्वर मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, मेरे मन में सब गलत विचार, जब आप बोलोगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर आप कोई नशा करते हो, आप बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, जो दूसरे स्टेट से आते हैं तो अक्सर इधर आते हैं तो वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो कई बार तो कुछ लोग छोड़ना नहीं चाहते, बोलो। वैसे तो उससे कैंसर होता है, उसके पैकेट पर भी लिखा होता है, बीड़ी के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर, तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है इसमें कैंसर है। और बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है इसी का, उन्हीं चीज़ों से, ठीक है। और शैतान चाहता है लोग गलत चीज़ें करें और वो नाश हो, ठीक है। लेकिन इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, आप सबको अपनी इच्छा को रोज रखना है परमेश्वर के सामने। मेरे साथ ऐसा करो परमेश्वर, आप मुझे बदल चुके। जब आप रोज रोज अपनी इच्छा को रख रहे हो तब परमेश्वर काम करेगा, वरना वो नहीं करेगा। ये दुनिया किसकी है? परमेश्वर की। कितनी बिगड़ी है, रोज मर्डर हो रहे ना, कत्ल हो रहे, कितने गंदे काम हो रहे, बलात्कार हो रहे। परमेश्वर वहां काम करता है, उन्हें मारता है? परमेश्वर ने एक बार लोगों को बता दिया गलत क्या है, रॉन्ग क्या है। जीवन पाना तो ये है, नाश होना तो ये है। वो सब लोग नाश की चीजें कर रहे हैं, उन्होंने नाश होना है। नाश होना बड़ा खतरनाक विषय है, उनको अनुभव नहीं है दुनिया को। जब वो टाइम आएंगे, चीखे मारेंगे, इतना रोएंगे, तड़फेंगे कि हमें बख्श दो, लेकिन उस समय कोई माफी नहीं। हालेलुया। ये माफी का काम अब है कि हम अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर में चलें, जिसने सृष्टि को रचा है, जो काम करता है। इस मिनिस्ट्री में एक दिन मैंने परमेश्वर के सामने रखा कि मैं मरे हुए इंसान को, जिसने डॉक्टर ने लिख दिया है ना रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट बना दिया, ही इज डेड, ये खत्म है, ये डेड है, ऐसी रिपोर्ट वाले को मैंने परमेश्वर के सामने रखा, मुझे जिंदा करना है। जब ऐसी रिपोर्ट वाले को जिंदा करने की बात मैं परमेश्वर के सामने रख रहा हूं, या
अभी जैसे कुछ लंगड़े आ रहे हैं, अपाहिज आ रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं ठीक हो रहे, कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारियां होती उसी वक्त ठीक नहीं होती। तो ये मैं रोज़ रोज़ रख रहा हूँ, ये परमेश्वर मैं कर पाऊँ, आप मुझे ऐसा यूज़ कर रहे हो। अगर मैं इसे रोज़ रोज़ रख रहा हूँ तो परमेश्वर एक दिन मुझे ऐसे लोगों के लिए यूज़ करेगा। वो तब यूज़ करता है जब हम ऐसे रखते हैं, जब ये बात हम विश्वास से रखते हैं। जब आज से तुम अपने मन की बात को रोज़ रोज़ खुदा के सामने रखोगे, तुम वैसे बन जाओगे, तुम आत्मिक बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में गलत चीज़ें नहीं होंगी, पाप नहीं होगा, फालतू बातें नहीं होंगी, शरीर की चीज़ें। देखो, हर मनुष्य को पता होता है मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत है। जहां वो गलत है परमेश्वर के सामने जाए, बैठ जा, बैठ के प्रे कर, ठीक है। आप लोग ध्यान दो, सारे लोग, जहां जहां हम लोग गलत है हमें परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखा तो फिर परमेश्वर उसको ठीक नहीं करेगा, आप कभी ठीक होंगे नहीं, आप गलत ही रह जाओगे। तो अपने आप को सही करने के लिए परमेश्वर के सामने करना पड़ेगा, अंगीकार रखना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। मैं देखो अगुआ हूं, दुनिया मुझे मानती है कि आई एम बिग स्पिरिचुअल, ठीक है। मुझे लोग पापा कहते हैं। वैसे मेरी बहुत लंबी चौड़ी उम्र नहीं है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं कि मुझे पापा कहो। बुजुर्ग भी मुझे पापा कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बुजुर्ग भी मुझे अगर पापा कहते हैं तो, क्योंकि मैं फील करता हूं पापा का दर्जा के एक फादर बड़ा विषय होता है, एक पवित्र विषय होता है कि मैं फादर हूं, इन सब के लिए मैं कुछ हूं। तो मुझे फिर और परमेश्वर के सामने जाना पड़ता है। मैं भी खुद अपनी बातों के लिए परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज 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 परमेश्वर के सामने रखता हूं अपने विषय को, अपने मन को, अपनी, अगर मेरे मन में भी कुछ गलत विचार आते हैं तो तुरंत परमेश्वर के सामने आता हूं, परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूं, ये मुझ में क्यों आए, आप हटा चुके हो, ये मेरे लिए नहीं। मैं इतनी जल्दी परमेश्वर के सामने जाता हूं और ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तुम सारे विश्वासी हो या नए लोग भी आए हो? आज बाहर से आते रहते ना लोग यहाँ, तो आप सारे विश्वास करने वाले या नहीं करते थे लेकिन सुनकर किसी से आए? कौन कौन है जो नहीं करते थे यीशु पर विश्वास लेकिन नए हो? हाथ खड़ा करो। ठीक है, सुनो दे, देखो, तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारा कन्फेस एक बड़ा विषय है। ऐसे परमेश्वर के सामने बोलना, तुम जो रोज रोज बोलोगे एक दिन रिजल्ट आना ही आना है। हालेलुया। प्रेयर पिलर का यही काम है, लोगों के मुंह से कन्फेस करवाना, अंगीकार कराना। हमारी मिनिस्ट्री वो नहीं है, बकरियां नहीं बनाकर रखती इधर, तुम्हें शेर बनाएंगे। हालेलुया। आज मैं बॉम्बे से पास्टर से बात कर रहा था, मैंने बोला हमारा प्रेयर पिलर स्टार्ट है, तो वो बॉम्बे से आया था कई विषयों के लिए, वो एक क्रूसेड भी करवाना चाहते हैं मेरा वहाँ बॉम्बे में। तो मैं उसे बोल रहा था मुझे प्रेयर पिलर में जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है। कहता अच्छा लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। मैं कहा नहीं, इधर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती, इधर डायरेक्ट तैयार करते हैं हम लोगों को, सीधी डायरेक्ट ही प्रेयर रिक्वेस्ट सामने परमेश्वर के ले जाने वाले बना देते हैं हम बकरियां नहीं बनाते इधर लोगों को। क्या नहीं बनाते? वो बकरियां, मी बकरियां, ऐसे बकरियां बने रहो, वो विषय नहीं इधर। हम तो शेर बना दे, यहूदा के शेरे बब्बर के बच्चे, शेर बच्चे। हालेलुया। तो तुम ये बनना चाहते हो ऑनलाइन लोगों, तुम ये बनना चाहते हो ना? तो इसीलिए ये बात याद रखो, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे रेवलेशंस मिले मुझे, है ना। जैसे मान लो एक आम बच्चा है, आम, जैसे मान लो यहां कई लोग तो बड़े गरीब घर से भी होंगे ना। आज कोई गरीब है? कौन कौन गरीब है? गरीब जो घर से गरीब है, वो लड़की आओ मेरे पास, वो वाली, ये वाली। हाँ, तू आ मेरे पास। हाँ, इधर आ, यहां मेरे पास, इधर आ। यहां एक चीज समझाते हैं आपको, यहां बैठ जा। क्या नाम है तेरा? है
सुंदरी कहां से आई पुत्र तू? माइक चालू करो ये वाला इनका। हाँ, तेरा क्या नाम है? सुंदरी। सुंदरी कहां से आई? बिहार का। यीशु मसीह में कब से तू? 6 महीना हो गया। 6 महीना हुआ है, ठीक है। तू, तेरा पापा क्या काम करता है? पापा मर गया। मर गया था। तेरी शादी हो गई है? बच्चे? नहीं। कब हुई थी तेरी शादी? यही 6 महीना होता है। अभी 6 महीना हुआ है। तू, तेरा, तू किस लिए आई यहाँ पर? ऐसे पता चला है तो आई। नहीं पता तो चला है, क्या तेरी मुश्किल क्या है, क्यों आई है तू यहाँ? ऐसे ऐसे कर्जे आगुल मम्मी फंसा कर्जा है? हाँ, फंसा है मम्मी। हालात है, बीमार भी रहते हैं? नहीं, दुश्मन मुझे नानी का हैं? बहुत है। ऐसे गरीबी हालत बहुत गरीबी है। कर्जा कितना है? 10-15 हजार में। बस हाँ। सिर्फ 15,000? इतनी गरीबी है, 15,000 भी कितना कर्जा समझते हैं। तेरे पत्नी क्या करते हैं? तेरा पति क्या करता है? हाँ, दवाई आगुल बेचता हैं? दवाई आगुल बेचता है। जड़ी बूटी। जड़ी बूटी बेचता है। कितने पैसे कमाता है रोज? ऐसे 5-6 तो इतने पैसे कमाने वाला गरीब कैसे रह सकता है? कैसे हेलो। 500-600 कमाने वाला बंदा कर्जों के नीचे रह सकता है? कभी नहीं करा, कभी कभी नहीं कोई पैसा नहीं बनता। मतलब सारा मलाम लो के महीने का 5-6 हजार बनता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। कभी कभी नहीं भी आता। ऐसे नेगेटिविटी के कारण, किससे नेगेटिविटी ऐसे करती है, जैसे तुम परमेश्वर को कुछ बोलोगी तो तेरी सुनेगा या नहीं? सुनेगा। सुनेगा। तुम्हें कैसे पता? तुमने फिर जब भी परमेश्वर के पास अपनी बात को रखा, तुम्हें विश्वास है वो पूरी कर देगा या नहीं? विश्वास है। अब तेरे दिमाग में आया है यहाँ आकर? हाँ, यहाँ आकर आ गया ना, पहले नहीं था ये। देखो, ऐसे लोगों को भी हमने तैयार करना है। क्या करना है? क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में ऐसे बच्चों को कौन पूछेगा? कौन पास्टर बैठाएगा अपने पास? कौन पूछेगा ऐसे बात? लेकिन ये जो मिनिस्ट्री है, ये पक्षपात नहीं करती। ये हर परमेश्वर के जन को जिसने उसे चुना उसे तैयार करेगी यीशु मसीह के नाम। तेरी प्रार्थनाएं सीधी डायरेक्ट जाएगी, उनका फल आएगा, उत्तर आएगा। तू गरीब नहीं रहेगी, एक दिन तुम दूसरों को देने वाली बनेगी। ऐसे खुदा का कलाम है, ठीक है। अच्छा हुआ तुझे परमेश्वर का मैसेज मिला, तुम लोगों को। आप लोग इस मिनिस्ट्री के बारे सुनकर वहां से, बिहार से, इतनी दूर से आए हो। कौन से जिले से आए हो? बिहार का समस्तीपुर। समस्तीपुर। तो देखना अब तेरे लिए बेस्ट होगा यीशु नाम से। बैठ जाओ। लेकिन बात यह है, जैसे क्या होता ना, जैसे बहुत सारे लोग बलीवर्स इस दुनिया में बहुत चर्चों में भटक रहे हैं, कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में। उनके दिमाग में कोई बड़ा अगुवा अगर हमारी प्रार्थना करेगा तो हमारा भला हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं तुमसे ही तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें राइट सिखाऊं, बोलो, तुम्हें अगर मैं तैयार करूं, तुझे परमेश्वर के साथ चलना सिखा दूं, तुम्हें कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है, कैसे विश्वास में बनना है, तुम हैरान हो जाओगे। वो लड़की को लाओगे, वो बच्ची को, सोनिया को आगे लाओ थोड़ा सा। सोनिया को थोड़ा सा आगे लाओ। इससे मैं अभी एक बात कर रहा था, इसे आगे ले आओ। इस पर कैमरा दो, इसे माइक दो। हाँ, तो तुम्हें आज से कितने साल पहले डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी? 5 साल। 5 साल पहले क्या हुआ था? मेरे बहुत ज्यादा दर्द होती ही बैक च नहीं, उससे क्या हो गया था? तेरा जीवन बहुत- बेड पर थी? हाँ, नरक वर्गा। उठा ही नहीं जाता था, बिल्कुल चलती नहीं थी। ना, बहुत प्रेयर्स हुई, बहुत ज्यादा। तू प्रभु में थी, बड़ी प्रेयर्स हुई, तब भी हीलिंग नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं। बेड पर रहती थी, जी चीखे मारती थी, जी इतना दर्द था। जी। तो उसके बाद फिर तुम्हें प्रभु ने ही चंगा किया, तब जब तू सीधी गई उसके पास, है ना? जी जी जी। तब गई। हाँ जी।
लेकिन अब जब तू मेरी शिक्षा सीख गई, आगे बढ़ गई, जी पापा। उसके बाद आप फिर तूने बताया आज मुझे कि फिर वो हालात आया था कल पर थोड़े दिन पहले, जी तो मैं मलाने भी गई डॉक्टर के पास, मलने वाले के पास। हाँ जी। फिर मुझे याद आया नहीं, जो मैं बोलूंगी वो होगा। तुझे याद आ गया यस है ना? जी। फिर तू यहाँ मीटिंग में आई तो तूने क्या ऐसे बोला परमेश्वर के सामने? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ उस डिस्क के रोग से हाँ जी। फिर जो रिपीट हुआ, ਜੀ फिर ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ मतलब तूने अंगीकार ये किया जी। कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जी। परमेश्वर मेरा बेड़ा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ। कन्फेस किया तो उस दिन ही भवन में ही ये तू छुई पूरी जी। तरह से फ्री होगी। जी जी। तू डॉक्टर के पास गई थी? ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। नहीं पहले गई थी ना? हाँ पहले गई। देख लो फिर इतना हालात आ गया था। तो अगर इसने सीखा ना होता ये कैसे विश्वास करना है, कैसे अंगीकार करना है, तो तुम तो फिर लेबर ही रह गई ना, पीछे सामान देने वाले रह गए, कारीगर तो बने नहीं। तो तुम्हें क्या बनाना है? कारीगर बनाना है। तो कारीगर बनना है या लेबर रहना है? तो यहां हम कारीगर बनाते हैं। ये जो हम खा रहे हैं ये कारीगरी है, मतलब ये वो विषय है जो सीधा तुम्हें डायरेक्ट परमेश्वर से जोड़ता है। हालेलुया। इसमें जब तुम लगातार हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े रहोगे फिर तुम्हें ये करना आ जाएगा, विश्वास करना आ जाएगा, प्रैक्टिकल करना आ जाएगा, कन्फेस करना आ जाएगा और हालात के सामने खड़ा होना आ जाएगा। तुम्हें एक दिन देखना बड़े से बड़े हालात को बोलोगे कुछ भी नहीं है ये, मेरा खुदा बड़ा है, तुम्हें खड़ा होना आ जाएगा। हालेलुया। ठीक है बच्चे? तो थोड़ा सा बीच में तुम्हें मैंने शामिल कर लिया, गॉड ब्लेस यू। तो फिर से अंगीकार करो, आंखें बंद करो ऐसे। अब विश्वास के साथ जाना। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हालात है, रोग है, बीमारी है, मुश्किल है, कर्जा है, क्लेश है, कोई बड़ी चीजें आगे पीछे हैं जिनसे तुम परेशान हो, दुखी हो, तो बोलो फिर आप मेरे साथ। जो भी मुझे इस समय सबका तो पता नहीं है, अगर 700 बंदा जुड़ा, 800 बंदा जुड़ा है या यहाँ भी कुछ बैठे हुए हैं, तो मुझे पता नहीं कौन किस सिचुएशन में है, लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन, आंखें बंद करो, सबसे पहले बोलो यीशु ने इन हालातों को तोड़ा है, ये मेरे लिए नहीं। अब अगले 2-3 मिनट जो भी अपने हालात है बोलो, अगले 2-3 मिनट जो भी आपके विषय परमेश्वर के सामने रखो। आज खुदा की सामर्थ से ये हट जाएंगे, ये रोग, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपके सिचुएशन है, विश्वास के साथ बोलो ये खत्म है, ऐसी की तैसी, ये कुछ नहीं, खुदा बड़ा, वो सामर्थ, ये जा चुका हालात आपके बच्चों में, पति में, पत्नी में, परिवार में, किसी में भी। नाम लो उस बीमारी का, उस हालात का, बोलो विश्वास से बोलो ये यीशु के नाम से खुदा की सामर्थ काम कर रही है। पहले बीमारियों के लिए बोलो ये खत्म है, उसके बाद हालातों के लिए बोलो कर्ज कुछ नहीं है, हट चुका है, खुदा बड़ा, वो सामर्थ, वो ताकतवर, सब कर्जा दूर हो चुका है, सब बीमारियां, सब हालात यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना लहू बहाकर इसे तोड़ा है। ये मेरे लिए नहीं, ये खत्म हो चुका, आउट आउट, ये खत्म है मेरे जीवन, उखड़ चुका। जो काम खुदाबंद ने किया है, जो यीशु ने मेरे लिए क्रॉस पर मरा है, अपना शरीर तोड़वाया है, अपना लहू बहाया है पवित्र मेरी नजात के लिए, कैसे हो सकता है कि मुझे नजात ना मिले? ये नजात पक्की है, ये छुटकारा पक्का है। जो अंग मेरे डैमेज वो काम कर रहे हैं, ये बीमारी खत्म है, ये हालात खत्म है, ये मेरे घर से क्लेश खत्म है, नशे की आत्मा खत्म है, कर्जा दूर हो चुका है, डिवाइन हेल्प पर काम कर रहे, खुदा का अनुग्रह मुझ पर है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे ऊंचा करने का वादा किया है, उसने मुझे खड़ा किया है, उसने मुझे कहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, कभी कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो महान सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, वो सामर्थी है, वो काम कर रहा है, वो मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। ये हालात जा चुके हैं, ये मेरी बॉडी हील है, इसमें बल आ चुका, सामर्थ आ चुकी, ताकत आ चुकी, मैं चल रहा, मैं फिर रहा, उठ रहा हूं, ये खत्म है बीमारी, ये हालात जा चुका है, ये जड़ से रोग जा चुका है, मैं आजाद हो चुका हूं। खुदा का आजाद किया हुआ कभी बंधन में नहीं रह सकता।
जब खुदा ने मुझे आजाद किया, उसने कहा मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है, वो आजादी मेरे लिए है। मैं आजाद हूं, खुदा ने मुझे आजाद किया है। कोई बीमारी, कोई हालात, कोई नेगेटिविटी, कोई दुष्ट मुझे गुलाम नहीं बना सकता, मेरे ब्रेन को, मेरे दिमाग को गुलाम नहीं बना सकता। कोई नेगेटिव शक्ति मेरे दिमाग में काम नहीं कर सकती। मैं आजाद हूं, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खुदा की इच्छा में बढ़ने के लिए चुना गया हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए चुना गया हूं, मैं उसकी इच्छा में बढ़ने के लिए चुना गया हूं। ये सब हालात, बीमारियां आउट है, दुष्ट आत्माएं खत्म है, मेरे जीवन से खत्म है। मैं परमेश्वर की पवित्र बेटी हूं, मैं परमेश्वर का पवित्र बेटा हूं। खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे ब्लेस कर दिया है। मैं गवाही से आ चुका हूं, मैं गवाही से आ चुका, मैं इस गवाही से, इस गवाही से, इस गवाही से आ चुका हूं। जो भी आप गवाहियां चाहते हो वो गवाहियां बन रही है। वो खुदा बड़ा है, उसका वादा बड़ा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके एक शब्द से आकाश, सब दुनिया रची जाती है, एक शब्द से। तो उसने इतने वादे किए हैं, तो उसका वायदा कैसे बदल सकता है? अपना मन पक्का करो, अपना विश्वास पक्का करो। बोलो खुदा मेरा मन पक्का हो चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं तुझ में खरा और पूरा बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका। मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, मैं कभी आगे पीछे नहीं होऊंगा, मैं कभी फिसलूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे संभाला है, अपने दाहिने हाथ से संभाला है। तेरे दाहिने हाथ में मैं हूं, तेरी सामर्थ में मैं घिरा हुआ हूं, मैं तेरे शरण स्थान में हूं, तेरे ठहराए हुए शतान में हूं। कोई महामारी, कोई अंधकार का रोग, किसी प्रकार का महाजाल, कोई शैतानी चक्कर मेरे जीवन के ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई जादू टूना, कोई दुष्ट की जुक्ति मेरे जीवन पर काम नहीं कर सकती। खुदा मैं तेरी बेटी हूँ, खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ। खुदा मुझ में काम कर और काम कर। पवित्रताई में मुझे बढ़ा चुके हो, मैं पवित्रताई में ब्लेस हो चुका हूँ जबरदस्त रीति से। खुदा मैं जानता हूँ आपको पवित्रताई से आनंद आता है, इसलिए खुदाबंद मैं अपने मन की इच्छा को रखता हूँ। सबसे ज्यादा मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। हर तरह की बुरी सोच, गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। मैं मसीह हूँ, मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ, मैं पाक और साफ किया हुआ हूँ, मैं पवित्र बेटा हूँ, पवित्र बेटी हूँ। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं बढ़ चुका हूँ, 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 बढ़ चुका हूँ। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। हालेलुया। तो मैं चाहता और भी आपकी प्रेयर करता, लेकिन ये फेसबुक पर प्रेयर पड़ी रहेगी, तुम लोग इसे जरूर करना। और मैं जितने भी इस समय जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फिर से एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, फिर से मैं इनविटेशन देता हूं कि आने वाले मंगलवार मैं फिर प्रेयर पिलर में रहूंगा आपके साथ। हालेलुया। आने वाले मंगलवार, ये कल सैटरडे होगा, फिर संडे होगा, फिर मंडे, 3 दिन के बाद मंगलवार को मैं प्रेयर पिलर में दोबारा आऊंगा। और इससे भी ज्यादा जबरदस्त हम पॉइंट के साथ प्रेयर में शेर बच्चे बनेंगे। हालेलुया। शेर बच्चे हो या नहीं? थोड़ा ऐसे करो मुंह फिर अच्छा वाला। ऑनलाइन भी जितने लोग वो भी करो, ऐसे वाला मुंह नहीं। मैं बोल रहा हूं शेर बच्चे, तो आप बोल हाँ जी शेर ही है जी, पूछ नहीं है कि पर शेर ही है। अगर ढीला सा मुंह है, खुशी नहीं है चेहरे पर, तो शेर क्या है? शेर बच्चे बने रहना है। समझ आई? हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अभी जो भी तुमने सीखा इसमें आप बढ़ चुके हो। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे जल्दी। आमीन।